to talk more about remembered as a powerful demonstration of the strength and vitality of our ancient democracy. Record numbers registered to vote and record numbers cast their vote. We should all be proud of that. It has reminded us how fortunate we are that we're able to settle these vital issues at the ballot box peacefully and calmly. Now we must look forward and turn this into the moment when everyone, whichever way they voted, comes together to build that better, brighter future for our entire United Kingdom. Thank you very much and good morning. तो नहीं पटेगा यहाँ पे ब्रिटेन और स्कॉटलैंड, यानी कि ब्रिटेन का हिस्सा जो है स्कॉटलैंड वो अलग नहीं होगा इससे, और यही जानकारी देते हुए संबोधित करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी, जहाँ पे आपको बता दें कि एक जनमत संग्रह हुआ और उसमें लोगों की राय ली गई थी स्कॉटलैंड की कि वो यहाँ पे ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं। आपको बताते हैं 307 साल पुराना ये साथ, जहाँ पे जो स्कॉटलैंड था पहले एक अपने आप में देश था, स्वतंत्र देश था, लेकिन बाद में उसे ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन उसके बाद आज जब ये जनमत संग्रह किया गया तो इसमें 55% लोगों का कहना था कि वो अलग नहीं होना चाहते ब्रिटेन से, जबकि यहाँ पे 45% लोगों का मत था कि यहाँ पे स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को अलग हो जाना चाहिए। और इस जनमत संग्रह के बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उनका ये संबोधन यहाँ पे साफ साफ कहा डेविड कैमरून ने, और जिस तरह से ब्रिटेन की सरकार पहले भी इस बात को कह चुकी थी कि जो भी फैसला जनमत संग्रह में आएगा वो माननीय होगा। और आपको हम यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं इस विशाल जनमत संग्रह की, जहाँ पे 42 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए अपनी राय सामने रखी, जहाँ पे अब ब्रिटेन से अलग नहीं होगा स्कॉटलैंड। लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी हमारे साथ हैं। संजय, अब फैसला सामने आ चुका है और स्कॉटलैंड की जनता ने कह दिया कि वो ब्रिटेन से अलग नहीं होगी। जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये पैसे का खेल था, क्योंकि एक बहुत तगड़ी कैंपेन की गई कि अगर स्कॉटलैंड ने आज़ादी पाई तो लोग भारी नुकसान में रहेंगे, जो बैंक है वो वहां से निकल जाएंगे, अन्य जो बिजनेस है, कारोबार जो चलता है वहां से ब्रिटेन में, वो वहां उससे चोट लगेगी स्कॉटलैंड को। अगर स्कॉटलैंड अलग हुआ तो लोगों को ये चिंता लगी कि नौकरियां जाएंगी, आमदनी जाएगी। तो इस डर से ये जो है आखिर वक्त पर कुछ बदलाव आया और लोगों ने ना कहा। संजय, ये सिर्फ एथनिक माइनॉरिटीज ही थी स्कॉटलैंड की जिन्होंने इस मुद्दे को तूल दिया, ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि इस जनमत संग्रह कराया गया? एथनिक माइनॉरिटी तो नहीं कहेंगे स्कॉटलैंड में स्कॉट्स को, क्योंकि जो बिल्कुल स्कॉटिश है, कुछ लोग हैं स्कॉटलैंड में रहते हैं जो स्कॉटिश नहीं है, लेकिन अधिकतर संख्या तो स्कॉट्स की ही है। और उन्होंने उनमें काफी स्प्लिट रहा, और पीछे कुछ दिनों में देखा कि जो लोग हाँ कहने वाले हैं, जो मतलब जो आजादी चाहते थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इसको देखकर यहाँ लंदन की सरकार ने तो कुछ घबराहट में एक कैंपेन की। तीनों मुख्य पार्टियों के नेता गए स्कॉटलैंड। एक तो पहले उनको कहा कि और हक मिलेंगे, कि आजादी से कुछ कम लेकिन हक ज्यादा स्कॉटलैंड को अपनी समझ से अपना राज करने के लिए, और उसको ये आश्वासन दिए गए। और उसके बाद लोगों को के बीच में थोड़ा सा डर भी पैदा किया गया कि अगर वो अलग हुए तो नुकसान में रहेंगे। तो ये जो आखिर कुछ दिनों में कैंपेन रहा, इसका असर डेफिनेटली पड़ा है इस पर। संजय, अगर पूरे विश्व की बात करें तो हर जगह आप देख सकते हैं कई देशों में तनाव का माहौल है, चाहे हम यहाँ पे इराक, ईरान से यूक्रेन और रशिया के मामले पर आए। हमने देखा कि कुछ ही महीनों पहले किस तरह से क्रीमिया को लेकर विवाद काफी बड़ा था और यहाँ पर भी ऐसा ही जनमत संग्रह कराया गया था, लेकिन आज तक वो जनमत संग्रह काफी ज्यादा विवादित है। आज जब ब्रिटेन और स्कॉटलैंड की हम बात करते हैं तो क्या राहत देने वाली ये खबर है? एक राहत देने वाली खबर सही है, बिल्कुल है, क्योंकि कई जगह, कई मुल्कों में ये प्रश्न उठता है। कुछ न कोई है प्रांत है, कोई क्षेत्र है जो अलग होने की बात करते हैं। कई मुल्क ऐसे हैं, साइप्रस ले लीजिए, एक वक्त इटली में भी यही सवाल उठा था, और कई जगह है। तो अब अगर हाँ हो जाती, अगर स्कॉटलैंड अलग हो जाता, तो लोग ये कहते कि देखिए साहब, हमारा ये जो प्रांत है, हमारा ये है, हमें आज़ादी चाहिए, और स्कॉटलैंड का हवाला देते। तो अब जो नतीजा निकला है,
इससे एक संदेशा गया है कि लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जो नो कैंपेन थी उनका जो स्लोगन था वो था बेटर टुगेदर, कि साथ रहें सो सुखी रहेंगे और सो कुशल रहेंगे। तो एक ये संदेशा गया है कि ये अलग अलग टुकड़ों में शायद किसी का भला नहीं है, और एक शांति तरीके से इकट्ठे लोग रहें, एक मुल्क में रहें, तो एक दूसरे का साथ दें और मुल्क बनाएं, यही आगे का तरीका है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा